अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज दानी स्मार्ट अर्निंग अकेडमी से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। एटीआर उसका नाम है, एवरेज ट्रू रेंज उसे कहते हैं। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज़ कैसे है, इसको एज ए स्ट्रेटजी कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन से पॉइंट्स हैं जिसको देखने चाहिए इस इंडिकेटर के अंदर हमें। तो सबसे पहले जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई भी एक चार्ट ओपन कर लेते हैं और यहाँ इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपने ऑसिलेटर्स के अंदर आना है और एवरेज ट्रू रेंज को क्लिक करना है। ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आपसे वो पीरियड की बात करेगा कि कितने टाइम के अंदर जो है आपने कैलकुलेशंस को देखना है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको 10 रख रहा हूँ। वैसे मोस्टली लोग 14 भी यूज़ करते हैं, 10 भी यूज़ करते हैं, मैं 10 यूज़ करता हूँ। बाकी कलर्स और लाइन की विड्थ वगैरह ये सब चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप बस इसे ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अलग से विंडो आ गई है। ठीक है, ऊपर जो है आपकी चार्ट विंडो है और इंडिकेटर की जो है वो सेपरेट विंडो आ गई है। तो बेसिकली दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं और एक इंडिकेटर होते हैं जिनकी अपनी एक सेपरेट विंडो होती है, वहां पे वो जो है ना वर्क कर रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये एक सेपरेट विंडो में आया है और एक लाइन शो कर रहा है आपके पास ये इस तरीके से। तो अब जो है बॉटम इसका आप देख सकते हो कि यहाँ 37 शो हो रहा है और ऊपर जो है ये 360 शो कर रहा है इस तरीके से। मार्केट के अंदर ये जो आपको रेंज जो है दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो चार्ट है ये गोल्ड का डेली चार्ट है। तो इस विंडो में आपने नोटिस क्या करना है, इस विंडो के अंदर जो है हमने नोटिस ये करना है कि एटीआर का जो 10 पीरियड है, ये 10 का मतलब है कि वो 10 प्रीवियस कैंडल्स को जो क्लोज कैंडल है उनकी कैलकुलेशंस करेगा। लेट्स सपोज ये जो हमारी करंट कैंडल है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब वो क्या करेगा, ये जो एटीआर 10 आपने सेटिंग की है यहाँ से प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस कैंडल्स तक, ये जो 10 कैंडल्स हैं, इन 10 कैंडल्स की वो रेंज को चेक करेगा। मतलब इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का हाई क्या है। सपोज जैसे इस कैंडल को हम देखते हैं तो इसका लो है 4643 और हाई है 4750। तो ऑलमोस्ट जो है इसका $107 का मूव है। तो वो 107 अपने पास राइट डाउन करेगा। इसी तरह कैलकुलेशन हाई लो का जो डिफरेंस है, जो मूव हुआ है उस डे का, क्योंकि डेली चार्ट ओपन है, उन चीज़ों को जो है वो नोटिस करता जाएगा और फिर वो क्या करेगा, उन सबको प्लस करने के बाद 10 पे जो हमने 10 सेट किया है उस पर डिवाइड करेगा और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। जैसे 128.65 लिखा आ रहा है तो गोल्ड है तो हम पॉइंट्स में इग्नोर कर सकते हैं, तो $128। तो इसका बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो एटीआर है वो 10 पीरियड के हिसाब से $128 पर डे मूव कर रहा है। यानी कि उसका जो हाई और लो का जो डिफरेंस होता है वो $128 का है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ आ गई। फिर से सुन लें, जो एटीआर 10 है ये क्या करता है, करंट कैंडल को छोड़ के प्रीवियस कैंडल के हाई लो के हिसाब से जो भी मूव होता है उस मूव को पिक करके रखता है और उस मूव से 10 कैंडल्स तक पीछे कैलकुलेट करेगा सबके मूव और उनको ऐड अप करने के बाद डिवाइड कर दिया जाएगा 10 के ऊपर। ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो यहाँ वैल्यू मेंशन करेगा। जैसे 128 आ रहा है तो 128 का मतलब क्या हुआ कि ये $128 जो है डेली बेस के ऊपर हाई या लो के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, जो उसका मूव है, वो बेसिकली आपको बता रहा है। ठीक है, और लाइन के जरिए भी अगर आप देखें तो पहले लाइन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहा, फिर थोड़ी ऊपर गई, अब फिर डाउन हुई। ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, ये जो लास्ट एज है ये आपको बता रहा है कि प्राइस जो है इस वक्त 128 वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर है और मार्केट जो है आपको ये लाइन क्या हो रही है, डाउन होती आई है। इसका मतलब है कि गोल्ड जो है वो पिछले दिनों में ज्यादा मूव कर रहा था। उसका हाई लो का जो गैप था 200 270 इतना था। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो $233 की वैल्यू शो कर रहा है, तो $233 रेगुलर बेस पे गोल्ड मूव कर रहा था। फिर ग्रेजुअली मार्केट डाउन हुई। ठीक है, और होते होते अब जो उसकी वैल्यू है 128 पे आ गई है। तो ये जो लाइन है ये इंडिकेशन क्या दे रही है, ये बता रही है कि जो वोलेटिलिटी है वो लो हो रही है, जो हाई और लो का जो गैप है कैंडल का वो कम हो रहा है। तो इससे आपको जज कैसे करना है चीजों को, देखें
सिंपल सी बात है, अगर तो मार्केट नीचे आ रही है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ड्रॉप हो रही है, और ड्रॉप होते होते उसका एटीआर जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेंड जो है अभी स्ट्रांग है, फर्दर ड्रॉप देखने को मिल सकता है। क्योंकि एटीआर बढ़ने का मतलब है, अगर कोई चीज पहले 100 गिरी और एटीआर बढ़ के 128 हो गया, 130 हो गया, तो इसका मतलब है नेक्स्ट कैंडल्स का जो साइज है वो $130, $150, $200 का हो सकता है। अच्छा, एक हद तक जाने के बाद जब वो मार्केट ने सरवाइव किया, तो फिर आपको उसमें जो है जब मार्केट, अगर ये तो हो गया डाउन ट्रेंड का, इसी तरह अगर ऊपर जाते हुए भी एटीआर इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे यहां से मार्केट ऊपर गई, एटीआर इंक्रीज होना शुरू हुआ, आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है, ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर एटीआर इंक्रीज हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ, अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी बेटर है, मोमेंटम है मार्केट में मजीद ऊपर जाने का। लेकिन जब मार्केट एक जगह पे जाने के बाद ऊपर जाने की कोशिश तो कर रही हो, लेकिन एटीआर जो है उसका ड्रॉप होता जा रहा हो, इसका मकसद क्या है कि ये जो मोमेंटम था ऊपर जाने का, ये स्लो डाउन हो चुका है। अब जो है प्राइस जो है वो उतना एक्यूरेसी के साथ या उतनी ताकत के साथ ऊपर नहीं जा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एटीआर डाइवर्जेंसी शो कर रहा है कि मूवमेंट, जो ट्रेंड है वो ऊपर है और एटीआर नीचे है, तो ये डाइवर्जेंसी हो जाएगी एटीआर की ट्रेंड के अगेंस्ट में। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो अपनी स्ट्रेंथ को खो रहा है और मार्केट में अपोजिट मूव आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, माइंड में रखें, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और एटीआर भी उसके साथ ऊपर जा रहा है, तो जो ट्रेंड है अपसाइड का, उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अगर मार्केट नीचे आ रही है और एटीआर ऊपर जा रहा है, ठीक है, दोनों सूरतों में एटीआर को ऊपर जाना चाहिए, इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड में मोमेंटम ज्यादा है, मार्केट फर्दर ड्रॉप हो सकती है। अगर मार्केट ड्रॉप कर रही है और एटीआर भी ड्रॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो डाउन होने का मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो रहा है और चीजें जो हैं उस तरफ नहीं जाएंगी जिस तरफ मतलब मार्केट ड्रॉप कर रही है। तो इसी तरह मार्केट अगर अप जा रही है और अप जाते हुए जो एटीआर है वो ड्रॉप कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि एटीआर जो है ड्रॉप होने से मार्केट के जो स्ट्रेंथ है ट्रेंड की ऊपर जाने की, वो कम हो रही है। तो इस वजह से जो है मार्केट के अंदर आपको फर्दर अपसाइड मूव कम देकर, अभी जैसे आप करंट सिचुएशन में देखें गोल्ड के डेली चार्ट में, तो यहाँ पे ये मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन एटीआर नीचे जा रहा है, तो मतलब जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो इसका चांस ये है कि मार्केट जो है वो ड्रॉप कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से एटीआर काम करता है। और फर्दर इसको स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरह होगा, ये भी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसको बुलिंगर बैंड के साथ कंबाइन करके प्रॉपर यूज करें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है। देखिए, कोई भी एक अकेले इंडिकेटर पे ट्रेड करने से बेटर होता है कि आप मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज करो और चीजों को साथ लेके चलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने चीजों को देखना होता है। तो इस स्ट्रेटजी को जो है हमने कैसे बिल्ड करना है, एटीआर इंडिकेटर को हमने किस तरीके से यूज करते हुए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करना है, ये हमने सीखना है। ठीक है, तो लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है, एक इंडिकेटर की बेस के ऊपर सिर्फ हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लगाना, हमें राइट कम्बिनेशन में चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए। तो जो मेरे 20+ ईयर एक्सपीरियंस है, उसकी बेस के ऊपर जिस तरह से चीज़ें मैंने यूज़ की और देखा कि वाकई काम करती हैं, बुकिश नॉलेज ठीक है अपनी जगह, सब सही है, लेकिन वो आपको स्ट्रेटजी कन्वर्जन आसानी से नहीं समझ आएगी उससे। तो इंडिकेटर तो आपको दे दिया जाता है, लेकिन उससे स्ट्रेटजी कैसे बनेगी ये आपको पता होना चाहिए। तो दोबारा आते हैं हम एटीआर की बॉक्स की तरफ। तो इसमें बहुत सिंपल दो ही चीजें हैं, एक सेटिंग बता रहा है एटीआर का 10 और दूसरा वैल्यू बता रहा है, और तीसरी इसके अंदर जो है वो लाइन है। तो लाइन को देखते हुए आपको ये पता चल सकता है कि प्राइस डाइवर्जेंसी हो रही है या प्राइस में मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। मतलब अगर ऊपर जाते हुए एटीआर ऊपर जा रहा है तो मोमेंटम स्ट्रांग है, और अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है और एटीआर ड्रॉप कर रहा है तो इसका मतलब है कि डाइवर्जेंसी हो रही है। इसी तरह डाउन आते हुए अगर एटीआर ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड स्ट्रांग है डाउन साइड का, और अगर नीचे आते हुए मार्केट के जो एटीआर है उसकी वैल्यू ड्रॉप हो रही है, तो इसका मतलब है वो मोमेंटम लूज कर रहा है और रिवर्सल का चांस रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब एटीआर की ये जो वैल्यू है ये टाइम फ्रेम पे डिपेंडेंट होती है। अगर देखें आप H4 किया है तो आपको बता रहा है 36। इसका मतलब है कि एवरी 4 आवर इस वक्त जो है सिचुएशन पिछली 10 कैंडल के हिसाब से मार्केट $36 जो है वो मूव कर रही है। H1 में देखें तो यहाँ पे जो मार्केट है वो $15 मूव कर रही है। तो एटीआर जो है वो चेंज होता रहता है क्योंकि ये बेस्ड ऑन प्रीवियस लास्ट 10 कैंडल्स हैं। जैसे ही न्यू कैंडल स्टार्ट होगी तो प्रीवियस से वो कैंडल काउंट में आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है वैल्यूज अप एंड डाउन होती रहती हैं। तो मोस्टली जो एक्टिव सेशन होते हैं यूएस के सेशंस वगैरह, उनमें आपको जो कैंडल के साइजेस हैं बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि एटीआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो एक्टिविटी की वजह से ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ें हैं एटीआर की। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और इन चीज़ों को हम देख सकते हैं। दूसरा जो बात है, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप अगर चाहते हैं कि आपको 24/7 जो है सब अपडेट्स और ट्रेड सिग्नल्स वगैरह, रिसर्च एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें मिलती रहें, तो आप हमारा चैनल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और रेगुलर बेस के ऊपर पाकिस्तानी टाइम 6 से सवा 6 से तकरीबन 8 बजे तक हम लोग जो है लाइव यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होते हैं। स्मार्ट अर्निंग अकेडमी लिख के आप सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। आप हमारे चैनल के ज़रिए, जिस चैनल पे आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पे यही चैनल है, यहीं पे हम लाइव आएंगे, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे लाइव आके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। रेगुलर बेस के ऊपर ट्रेड सेटअप दिखाए जाते हैं, और जो मैंने एक सिस्टम अपना डेवलप किया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। मल्टीपल स्ट्रेटजी, 10 ऑलमोस्ट स्ट्रेटजीज को वो स्कैन करता है सारी प्रोडक्ट के लिए, और आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैं अपना सिस्टम भी वहाँ शो करूँगा। हम कोई गैस वर्क नहीं करते, टोटल हम सिस्टम पे बिलीव करते हुए काम करते हैं। तो आप मिस मत कीजिएगा, लाइव सेशन ज्वाइन कीजिएगा 6 से 8 बजे के दौरान। ठीक है, तो आपने अपनी राय का इजहार करना है कि कैसा लगा आपको एटीआर का ये वीडियो, और कोई और ऐसे इंडिकेटर जिन पे आप चाहते हैं वीडियो बनाई जाए तो मुझे बताइएगा। और रेगुलर बेस में मैं भी कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आपको क्लियर करूं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे आने वाले टाइम में वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।